का जब किसी मामले पे विवाद हुआ अंबेडकर से, तो गांधी जी का एक अंदाज था, गांधी जी बात कम करते थे, धरना ज्यादा देते थे, और धरना इतना इतना डराते थे। ये बात अलग है कि आधुनिक भारत में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को भी धरना देने की बहुत आदत है। अंबेडकर से किसी मामले पे विवाद हुआ, अंबेडकर के पास गए, अंबेडकर से बोले ये बात तुम गलत कह रहे हो। अंबेडकर ने कहा बात मेरी ठीक है, मैं तथ्यों पे कह रहा हूं। उन्होंने बात के आगे आर्गुमेंट नहीं किया, बोले तुम अपनी बात वापस ले लो, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। अंबेडकर ने कहा किताब पढ़ी, अंबेडकर की किताब है, हमारी किसी की किताब नहीं है। अंबेडकर ने कहा गांधी जी आपका जीवन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुमूल्य है, मैं नहीं चाहता कि आप अनशन में बैठे, उससे आपकी जान को खतरा हो, लिहाजा इस इंटरेस्ट में मैं अपनी सही बात को भी वापस ले रहा हूं, लेकिन बात मेरी सही थी। गांधी जी ने कहा कामयाब। यही सेम घटना उनकी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई। अब ये वो कैरेक्टर के लोग थे जो सत्ता पे बैठने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, इनको ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद डीएम से पीएम नहीं बनना था, लेकिन कुछ लोगों को जल्दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी जब किसी बात विवाद हुआ, उनका ये इस्तीफा लीजिए, थैंक यू वेरी मच। और यह घटना जिसके बारे में जिक्र बहुत होता है, पटेल के और नेहरू जी के बीच में चुनाव हुआ और वो 14 वोट का मामला था। बताते हैं कि 14 में से 13 वोट पटेल को मिले और एक साहब ने वोट ही नहीं दिया था। ये उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, 12-11 हो सकते हैं, लेकिन जब वो हार गए तो मैं क्यों ना इसको कन्विंस मानूं। तो उन्होंने कहा कि नेहरू की हार तो मेरी हार है। तो जिन लोगों के लिए प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण था, उनको लगता था कि शायद दूसरा भी उसके लिए उतना ही उतावला होगा। पटेल ने एक सेकंड नहीं लगाया कि यह आप ले लीजिए। लेकिन हमें बताया गया कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी तो 46 में अपॉइंट हो गए थे प्रधानमंत्री, और उसके बाद लंबे समय तक रहे।